ये दया के आधार पर चुनाव जीता है, मैंने संघर्ष के आधार पर चुनाव जीते हैं और संघर्ष के आधार पर सांसद जीता है। खास करके जिला प्रशासन मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वो एक सेवक के रूप में यहाँ स्थापित हुआ है, मालिक नहीं है। आपके भ्रष्ट एसपी हैं, इनके खिलाफ मैंने कई बार फोन किया, कई किस तरह से मामला हमारे सामने आता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, फोन उठाने का काम नहीं किया। व्यवसायियों पर, दुकानदारों पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर गोलियां चली, लोगों को गार्ड मिला गया, सरकार से गार्ड दिया गया तो उसको वापस ले लिया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बेचारा विधायक अनुकंपा पर, कृपा पर जीतने वाले बेरमो के विधायक दर्जनों दर्जन गार्ड उसको जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। क्या कारण है? वो तो एक बेचारा है, वो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उसको कौन सा खतरा है? जो कई दर्जन गार्ड उनके पास है और इस गार्ड का दुरुपयोग करता है, उस पर करोड़ों रुपया मंथ खर्चा कर रहा सरकार। इसका कारण क्या है? वो पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा दुरुपयोग अगर सरकार और जिला प्रशासन कर रहा तो इसका भी जांच का मांग हम करेंगे। हर काले कारनामा और गलत कारनामा और पक्षपात के रूप में जो काम कर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बोले कि बेरमो के हमारे अनुकंपा पर जीतने वाले विधायक जो उनके पर करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, राज्य की जनता देख रही है, एक बेचारा विधायक जो अनुकंपा पर चुनाव जीता उस पर करोड़ों रुपया दर्जन 50 से अधिक फोर्स उसे दिया गया है। किस कारण से? क्या माफिया है? वो बहुत बड़े जन लीडर हैं या गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम किया जो उस पर माफिया लगा हुआ है? इसलिए इस पर तुरंत अभिलंब सरकार संज्ञान में ले और तुरंत जो व्यवसाय, जो दुकानदार जिस पर गोलियां चली, जिस पर बम चले, जिनको सुरक्षा मिलना चाहिए उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। बीएसएल को मालिक है मेरा, बीएसएल मेरा मालिक है, उसका मालिक हम लोग हैं। जो बोलेंगे उसको करना होगा, जो जेन्युइन है, जो कानून संगत है, हर हाल में बीएसएल को करना होगा। जो अभी डीएमएफटी फंड को देखिए, सबसे ज्यादा बेरमो में जो कोल बेरिंग क्षेत्र है, आज ने कल वहां पे उत्खनन हो गई, सारा पैसा बोकारो में लगना चाहिए, चंदनकारी में लगना चाहिए, हर जगह पर लगना चाहिए। मत सारा पैसा को उपयोग कर रहा वहां पे। लगातार माफिया को नाक में नून कसने वाले जो मर्डर करता है, हत्या करता है, जो झारखंड को लूटता है, उसके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोयलांचल लोहांचल में कोई विधायक था तो धुंधु मत उठा। और देखें लगातार कई नेता इस क्षेत्र में जब जब उभरा तब तब हत्या करने का काम किया। जिला प्रशासन ये ना भूले तो जनता का सेवक है, मालिक नहीं है। उन्हें सेवा करने के लिए यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, ना कि वो शासन करने के लिए। इसलिए इस चीज को ना भूले। लगातार मैं एक सांसद होने के नाते में आरोप नहीं, सत्य के कथा मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि अभी अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि एक बड़ी घटना यहाँ पे घटा, जिसको मैंने लगातार जिला प्रशासन से उनके लेकर विशेष रूप से बात करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के चलते एक बड़ी घटना घटी। घटना घटने के बाद बहुत बड़ा एक बड़े बड़े क्रिमिनलों के समक्ष बड़े बड़े हथियार बरामद हुआ और इसका जांच एनआईए जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। ये जब तक बड़े एजेंसी से जांच नहीं होगा तब तक इसका पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। इसमें कोई नेता भी हो सकता है, बड़े प्रशासन के अधिकारी हो सकते हैं, चाहे जो भी भ्रष्ट लोग हैं इसके पीछे हो सकता है। इसलिए इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरा अपना डिमांड है और मेरा कहना है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं और राज्य सरकार से भी मांग करता हूं कि ये जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से अभी हम कुछ क्षेत्र घूमने के दौरान अभी देखने को मिला, यहाँ पे लगातार व्यवसायियों पर, दुकानदारों पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर गोलियां चली, लोगों को गार्ड मिला गया, सरकार से गार्ड दिया गया तो उसको वापस ले लिया गया। उसको सुरक्षा नहीं देने के बजाय उसको वापस ले लिया गया। कई कैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, कई कैसे व्यवसाय हैं जिनको सुरक्षा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, मगर वापस ले लिया गया। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बेचारा विधायक अनुकंपा पर, कृपा पर जीतने वाले बेरमो के विधायक दर्जनों दर्जन गार्ड उसको जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। क्या कारण है? वो तो एक बेचारा है, अरे वो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उसको कौन सा खतरा है? जो कई दर्जन गार्ड उनके पास है
और इस गार्ड का दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग का परिणाम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो करोड़ों रुपया प्रत्येक मंथ एक बेचारा विधायक पर जो अनुकंपा पर चुनाव जीता है, उस पर करोड़ों रुपया मंथ खर्चा कर रहा सरकार। इसका कारण क्या है? वो पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा दुरुपयोग अगर सरकार और जिला प्रशासन कर रहा तो इसका भी जांच का मांग हम करेंगे। एक बेचारा विधायक जो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उस पर करोड़ों रुपया, दर्जनों दर्जन, 50 से अधिक फोर्स उसे दिया गया है। किस कारण से? या माफिया है, वो बहुत बड़े जन लीडर हैं, या गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम किया जो उस पर माफिया लगा हुआ है। इसलिए इस पर तुरंत अभिलंब सरकार संज्ञान में ले, और तुरंत जो व्यवसाय, जो दुकानदार, जिस पर गोलियां चली, जिस पर बम चले, जिनको सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। इसलिए मैं आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मैं कहना चाहूंगा, इस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इसके खिलाफ जो भी करना पड़े कानून संगत, वो मैं करने का काम करूंगा। रोड पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे। सांसद जी, आप रोड का शिलान्यास कर दिए धुनीबाग में, और उस पर जो है धमकी दिया जा रहा है, बीएसएल ने रोक दिया, उसमें रोक लगा दिया कि हम कंडेम टू कोर्ट कर देंगे। बीएसएल कह रहा है। अच्छा, बीएसएल कोनो मालिक है मेरा? बीएसएल मेरा मालिक है, उसका मालिक हम लोग हैं। जो बोलेंगे उसको करना होगा, जो जेन्युइन है, जो कानून संगत है, हर हाल में बीएसएल को करना होगा। कि हम और 10 साल 15 साल पहले बनते तो हर चीज का समस्या का निदान जरूर करते। रह गया बात कि अब बीजीएच का हॉस्पिटल की बात करें ना, आप, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप तो अगर किसी से भी, किसी माध्यम से अगर मंत्री, स्टील मंत्री से बात हो तो पूछे, सबसे पहला डिमांड वही रखे हम। आपके यहाँ के लोग, प्रतिनिधि लोग गए थे, कुछ लोग, हम तो सारे लोग को बुलाए थे, कुछ प्रतिनिधि लोग गए थे। सबसे पहला डिमांड है कि बोकारो बीजीएच हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था कीजिए, वहाँ पे सिर्फ इक्विपमेंट दीजिए, सारा चीज वहाँ पे अच्छा से इलाज होता है। और वहाँ के सारे, बोकारो हो, धनबाद हो, सबसे ज्यादा इलाज अच्छा यहाँ पे होता है। आप जो अभी डीएमएफटी फंड को देखिए, सबसे ज्यादा बेरमो में जो कोल बेरिंग क्षेत्र है, आज ने कल वहाँ पे उत्खनन हो गई, सारा पैसा बोकारो में लगना चाहिए, चंदन क्यारी में लगना चाहिए, हर जगह पे लगना चाहिए, मगर सारा पैसा को दुरुपयोग कर रहा है वहाँ पे। आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। अगर गलत होगा तो आप देख लीजिए, इसको निकाल के, उसके पास डाटा होगा, डीसी साहब, चंदन क्यारी में तो लगना चाहिए, डीसी महोदय के पास डाटा होगा कि डीएमएफटी का फंड करोड़ों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया यहाँ पे आता है, मगर डीएमएफटी फंड कहाँ पे सबसे ज्यादा खर्च है, हो रहा है, हुआ है, और कहाँ पे होना चाहिए। हवाई अड्डा कहाँ बनना चाहिए, धनबाद या बोकारो? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि बोकारो में अभी स्टार्ट तुरंत हो, इसके लिए हम लोग बात भी किए हैं, मगर वहां पे भी आपको मालूम होगा कि धनबाद में भी बहुत लंबे समय से डिमांड इसका चल रहा है। सनातन धर्म मानने वाले और सनातन को आगे बढ़ाने वाले जहां पे बुलाएगा वहां पे हम जाएंगे। एक से एक डायरेक्ट आईपीएस बैठा हुआ है, प्रमोटेड, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई काम करने का तरीका नहीं है, सिर्फ किस लिए बुलाया है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनके साथ रहने वाले सहयोगी उनका रिश्तेदार है, बस इसलिए बुलाया गया है। ये तो कोई काबिलियत नहीं है, इनमें कोई काबिलियत नहीं कि ये काबिलियत के आधार पर ये यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है। ये कोई उग्रवाद को नहीं मार के आया है, कोई आतंकवाद को मार के नहीं आया है, ये कोई मेडल इसको नहीं मिला है। ये दया के आधार पर चुनाव जीता है, मैंने संघर्ष के आधार पर चुनाव जीते हैं, और संघर्ष के आधार पर सांसद और विधायक बने। बोकारो से आप किसको लड़ा रहे हैं चुनाव? देखिए, ये पार्टी तय करता है, और पार्टी निर्णय, अंतिम निर्णय लेता है। वो किसी भी कार्यकर्ता, हम भी आज विधायक है, सांसद हैं, वो पार्टी निर्णय, अंतिम निर्णय लेता है, कोई अभी निर्णय ये नहीं हुआ है। संसदीय चुनाव जब आप लड़ रहे थे, उसमें आपने कई लोगों का, उसमें श्वेता सिंह भी थी, इनका भी नाम है। नहीं भैया, देखिए, आप तो बोले, बोलिए, भैया देखिए, एक बार बता रहे हैं, कोई जानता था कि हम बाघमारा के विधायक थे, हमको धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे? आप बोलिए ना, दिए थे कि नहीं आश्वासन? हाँ या ना बोलिए। नहीं, हम किसी को आश्वासन नहीं दिए, मगर ये पार्टी तय करता है, और पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकता है। कोई बोलता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, ये बेवकूफी वाला बात है। हमारा कोई बन, आपके कारण जयमंगल सिंह, श्वेता सिंह को टिकट लेने नहीं दे रहे हैं, आपके कारण। अब देखिए, आपके जीतने पे हर लोग उत्साह के साथ, आपकी अनुशंसा को जरूरी बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, वो समय पर पार्टी जब हमें पूछेंगे तो जरूर हम पार्टी को निर्णय देंगे। नाम दीजिए।